प्रिय छात्रगण, कैसे हैं? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। मैं कुंदन कुमार झा प्रोडक्ट्स BSEB में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण के समास के संबंधित जो क्वेश्चन बैंक है उनको देखेंगे। उसके बाद फिर आएंगे तो विशेषण के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। जो 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न उनको देखेंगे, उनका निचोड़ करेंगे, विकल्प के अनुसार उसको उत्तर देंगे और वही ट्रिक जो हमने समास में पढ़ाया था उसके अनुसार आपको चलना होगा और ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारे सवाल यहीं पर आपके समाधान कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ आपका समास से क्वेश्चन बैंक जो 11 से 20 के रूप में दिया गया है। इसमें आपका पहला सवाल क्या कहता है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो हमने बताया था ना, जब समास पढ़ाए थे तो बताए थे कि प्रकृति और ईश्वर से संबंधित जो भी आएंगे शब्द वो आपको बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। ठीक, हमने बताया था कि समास के 6 भेद होता है। पहला हमने बताया था तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। तो यहाँ कह रहा है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो हमने बताया था कि जैसे ही प्रकृति और ईश्वर से जितने भी आएंगे आपको शब्द, वह शब्द चले जाएंगे बहुब्रीहि समास में। तो यहाँ लिखा हुआ है लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर यानी लंबा है उदर जिनका, किनका? गणेश भगवान का। तो गणेश भगवान है तो किस में जाएंगे? बहुब्रीहि समास में जाएंगे। तो अव्ययीभाव होगा? नहीं होगा। द्वंद्व होगा? नहीं होगा। बहुब्रीहि समास होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यह प्रकृति और ईश्वर से संबंधित है, यह ईश्वर है। उसके बाद तत्पुरुष होगा? ये नहीं होगा। दूसरा प्रश्न आपको कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका वर्ष भी लिखा हुआ है, उस वर्ष के अनुसार आप देखते जाए कि 11 से 12 ये 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समास के कितने भेद होते हैं, हमने तुरंत बताया, या समास जब पढ़ाया था उसमें बता दें कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 4 होगा? नहीं होगा। 5 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। 7 होगा? ये भी नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर जाएगा? ग नंबर 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न कहता है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो। तो हमने बताया था ना कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे? तो वहाँ पर उदाहरण के रूप में हमने बताया था कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो राजा के बाद कौन राज करेगा? उसका पुत्र ही ना राज करेगा। तो अंतिम पद कौन हुआ? उसका पुत्र ना। तो किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में जाएगा, क्योंकि अंतिम पद बता रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो क्या कहलाता है? तो कर्मधारय होगा? नहीं होगा। तत्पुरुष होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यह अंतिम पद इसी में आते हैं। बहुब्रीहि होगा? नहीं होगा। द्विगु होगा? ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ख नंबर, तत्पुरुष समास। ठीक, आपके 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है संख्या का बोध किस समास का उदाहरण है। संख्या का बोध, तो संख्या का हमने बताया था ना कि द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है कि जिसमें संख्या का बोध कराए। क्या करा है? संख्या का। 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 100 जितने भी हो सब किस में जाएंगे? द्विगु समास में। तो यहाँ पर क नंबर लिखा हुआ है द्विगु समास, ये होंगे? बिल्कुल होंगे, इसमें लगा देंगे। द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा। कर्मधारय समास होगा? नहीं होगा। कोई नहीं दिखाई तो है ही नहीं। तो संख्या का बोध किस समास में? तो द्विगु समास में कराएगा। ठीक, अब आपके आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपका कहता है कि भरपेट, क्या कह रहा है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट तो यानी पेट भर के। भर क्या हुआ? पहला अव्यय हुआ। भर क्या हुआ? पहला अव्यय हुआ, यानी पेट भर के। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय और द्वंद्व। तो हमने बताया था ना कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसके बाद वाला पद क्रिया विशेषण हो, तब भर पेट। क्या लिखा हुआ है? भर पेट, यानी पेट भर के पूर्ण रूप से खाए। तो क्या किस में जाएगा? अव्ययीभाव समास में जाएगा। इसमें और भी आएंगे आगे कि बेरहम होगा, यथासंभव होगा, यथाशीघ्र होगा, भरपेट होगा, ये सब किस में जाएंगे? अव्ययीभाव समास में, यानी पहला पद अव्यय होगा। ठीक, जैसे बेरहम, बे क्या हो गया? अव्यय हो गया। भर क्या हो गया? अव्यय हो गया। वैसे यथा क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो यहाँ पर कौन किस में जाएगा? तो अव्ययीभाव समास में। तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। ठीक, छठा प्रश्न आपको कहता है कि नवग्रहों का समाहार। नवग्रहों का समाहार यानी 9 ग्रहों का मिलना क्या कहलाता है? तो नवग्रह
क्या कहलाता है? नवग्रह कहलाता है, क्योंकि नवग्रहों का समाहार क्या कहलाएगा? नवग्रह। ये हो गया। नवग्रह तो होगा नहीं, नया ग्रह ये भी नहीं होगा, नवग्रह ये भी नहीं होगा, क्या हो गया? नवग्रह साथ में होगा। ठीक, ये हो गए। 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें आपको कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग को क्या कहते हैं? तो हमने बताया था ना, इसको संयोग कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है संयोग, कि 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग क्या कहलाता है, या 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। हमने परिभाषा बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है या संक्षिप्त होता है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समास, इसको समास कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? आपको समास हो जाएगा। संज्ञा होगा? नहीं होगा। विशेषण होगा? नहीं होगा। क्रिया होगा? नहीं होगा। क्या होगा? समास न होगा। अब 8वां प्रश्न कहता है वीणा पानी। क्या कर रहा है? वीणा पानी किस समास का उदाहरण है? तो वीणा पानी, तो वीणा ग्रहण किए हुए अपने कर में, तो कौन होंगे? माँ सरस्वती होंगे। तो माँ सरस्वती किस में जाएंगे? तो ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर है, तो आपको चले जाएंगे बहुब्रीहि समास में। तो वीणा पानी किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास होगा? बिल्कुल होगा। संज्ञा होगा? नहीं होगा। विशेषण होगा? नहीं होगा। क्रिया होगा? ये भी नहीं होगा। तो किस में जाएगा? क नंबर जो विकल्प है बहुब्रीहि समास में। आपका 9वां प्रश्न कहता है कि समास का अर्थ क्या होता है? क्या कह रहा है? समास का अर्थ क्या होता है? तो हमने बताया था अभी तुरंत, या परिभाषा में भी आपको बताए थे कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, या संक्षिप्त भी कहेंगे। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। तो इस ये होगा? बिल्कुल होगा। ख नंबर संपूर्ण होगा? नहीं होगा। परिपूर्ण होगा? ये भी नहीं होगा। कोई नहीं, तो खैर तो है नहीं। तो इसका आपका क नंबर जो विकल्प है संक्षिप्त, ये होगा। समास का अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त होगा। 10वां प्रश्न आपका कहता है कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो राजतंत्रात्मक है, तो राजा के बाद कौन राज करेगा? उसका बेटे ने राज करेगा। तो राजा के बाद कौन राज करेगा? उसका बेटा। तो कौन होगा? अंतिम पद। तो यहाँ पर कह रहा है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास बिल्कुल होगा, क्योंकि अंतिम पद इसी में आता है। द्वंद्व होगा? नहीं होगा। द्विगु होगा? ये भी नहीं होगा। बहुब्रीहि होगा? ये तो होगा ही नहीं। तो किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देखें समास के। इसके बाद हम लोग चलेंगे आपका विशेषण का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें देखेंगे। हमने विशेषण पढ़ा भी दिया था, और यहाँ पर आपके 10 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको समाधान करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है? विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विशेषण के रूप में आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि सवाल, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तब विशेषण कहते हैं। साधारण सी बात है। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा होगा? नहीं होगा। क्रिया होगा? ये भी नहीं होगा। सर्वनाम होगा? ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? विशेषण होगा। अच्छे लड़की, काली गाय किस विशेषण का उदाहरण है? अच्छा यानी गुण का बता रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? काली गाय रंग का बता रहा है। तो हमने बताया था ना कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तब गुणवाचक में क्या था? जिससे संज्ञा के गुण, दशा, रंग, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? गुण बता रहा है, अच्छी लड़की है। ठीक, रंग बता रहा है, काली गाय है। तो किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक का है बस। परिमाणवाचक नहीं होगा, क्योंकि वस्तु की माप तोल थोड़ा करा रहा है। संख्या गिनती तो नहीं करा रहा है। कोई नहीं है तो खैर है नहीं। तो अच्छे लड़की या काली गाय किस में जाएगा आपका? तो गुणवाचक में जाएगा, क्योंकि इसमें गुण का बता रहा है। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको क्या कहता है? देखिए यहाँ पर कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? अभी हमने आपको तुरंत बताया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक। क्रम के अनुसार देखेंगे तो पहले आएगा गुणवाचक, दूसरा आएगा परिमाणवाचक, तीसरा आएगा संख्यावाचक और चौथा आएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या कह रहा है कि सब विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 है? बिल्कुल है। ये हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो क्या होगा? आपका विकल्प नंबर जो है क, उसमें होगा 4। ठीक, चौथा प्रश्न आपको कहता है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? आपने तो देखा विशेषण की परिभाषा,
कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, लेकिन विशेषण की विशेषता मतलब उसको क्या कहते हैं, तो हमने बताया था ना कि प्रविशेषण। प्रविशेषण किसकी विशेषता बतलाएगा, विशेषण की। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रविशेषण होगा, बिल्कुल होगा। संज्ञा होगा, नहीं होगा। क्रिया होगा, यह तो होगा नहीं। कारक होगा, ये नहीं होगा। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए आपका वर्ष यहाँ सब जगह लिखा जा रहा है, इसको बखूबी तौर पर आप लोग देखेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कि कुछ अनाज, सारा सोना, ये सब जो है आपको किस विशेषण का उदाहरण है। तो कुछ अनाज, सारा सोना जो माप तौल का बोध करा रहा है, तो माप तौल किस में जाएगा, परिमाणवाचक में जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ अनाज, सारा सोना, मापेंगे तौलेंगे तो किस में जाएगा, परिमाणवाचक है ना। यहाँ परिणाम लिखा है, इसको परिमाण कर लीजिए। क्या कर लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण। तो किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। संख्या होगा, नहीं होगा। सार्वनामिक नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो खैर है ही नहीं, तो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। ठीक। छठा प्रश्न आपको कहता है विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या है, जिसे आप जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए सुझाव आपको दिए गए, विकल्प दिए गए। गुणधर्म ये होगा, नहीं होगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बिल्कुल होगा, ये इसमें हम लोग सही का चिन्ह लगा लेंगे। कारक और क्रिया ये नहीं होगा, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सातवां प्रश्न जो है, इसका आखिरी प्रश्न है विशेषण का, जिसमें कह रहा है आपको कि श्याम, यहाँ पर कर लीजिए श्याम, कि श्याम अत्यंत परिश्रमिक बालक है। किसका उदाहरण है, तो यहाँ देखिए श्याम क्या है, परिश्रमी बालक है या परिश्रमिक बालक है। ये तो आपका विशेषण हो ही गया, लेकिन विशेषण की विशेषता बतला रहा है। कितना है, तो बहुत है, यानी अत्यंत है। तो किस में जाएगा, विशेषण होगा, नहीं होगा, प्रविशेषण होगा। क्योंकि श्याम परिश्रमी बालक है, विशेषण है, लेकिन श्याम अत्यंत परिश्रमी बालक है, यानी विशेषण की विशेषता बतला रहा है। तो किस में जाएगा, प्रविशेषण में जाएगा। सर्वनाम संज्ञा ये तो होगा नहीं, संज्ञा ये तो होगा नहीं। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन बैंक जो किसके थे, समास के थे और विशेषण के थे। इसके अगले वाले वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें देखेंगे कि इससे संभावित जो प्रश्न है जो समास के और विशेषण के, उसको देखेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, समझिए। और प्रोडक्ट्स BSc परिवार से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।